नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो ये है, क्योंकि अधिकतर बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि हम माता काली की पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं और हमको पहले बहुत अनुभव होते थे। हमको पहले सवारी भी आती थी, लेकिन अब हमारी सवारी रुक गई है। अब हमको कोई अनुभव नहीं होते हैं, हमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता। और पहले हमें बहुत अनुभव होते थे, बहुत कृपा थी, हम दूसरों के बारे में बता देते थे। और कोई भी घटना अगर हो रही है हमारे साथ में या कुछ भी हमारे साथ में होने वाला है घटित, तो उसका माँ या हमारे इष्ट हमको पहले से ही अनुभव करा देते थे, सपने के माध्यम से या हमको अनुभव के माध्यम से, कैसे भी वो हमको बताते थे। लेकिन अब ये सारी चीजें हमारे साथ में नहीं हो रही हैं, उल्टा हमको दिक्कत होने लगी है, परेशान हो रहे हैं और हमको कोई भी अनुभव नहीं हो रहे हैं। तो उसी के बारे में मैं यहाँ पर आज आपको जानकारी दूंगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास आने वाली हर एक मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर के आती हूं जिससे आपको अपने घर की समस्या के बारे में उपाय बताती हूं, आध्यात्म मार्ग में उपाय बताती हूँ, पूजा पाठ के बारे में ज्ञान देती हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब भी हम अब आपको मैं एक छोटा सा एक अनुभव बताती हूँ कि अगर हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो अगर उसके हमें अनुभव नहीं मिल रहे तो क्या होता है, हमारा मन उखड़ने लगता है पूजा पाठ से। क्योंकि एक चीज है, जैसे कोई भी व्यक्ति है कहीं पर काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, अगर उसको वहां से 2 रुपए मिलते हैं, है ना, मानकर चलिए 2 रुपए उसको तनख्वाह के तौर पर मिल रहे हैं, तो उसको वहां और लगन लग जाती है कि मैं और अच्छी मेहनत करूंगा तो हो सकता है कल ये मेरे 2 रुपए 4 रुपए में बदल जाए। तो वो मेहनत से वहां काम करेगा। लेकिन रोजाना वो व्यक्ति वहां पर काम करके आ रहा है लेकिन उसको नहीं मिलती वहां से चवन्नी भी, तो उसका फिर शरीर आलस्य में आ जाता है, फिर वो काम नहीं करता ढंग से, वो मन नहीं लगता उसका काम में। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो जैसा जाता है वैसा लौट आता है। ना तो उसको वहां से खाने को रोटी मिल रही है, ना पैसे मिल रहे हैं जिससे वो अपनी गृहस्थी चला सके। तो ऐसा ही पूजा पाठ में है। बहुत से बच्चों के साथ में क्या होता है कि पूजा पाठ करते हैं, शुरुआत तो बहुत लगन से करते हैं, मन से करते हैं और उनको अनुभव भी बहुत अच्छे हुए। लेकिन फिर होते होते क्या हुआ कि जैसे जैसे वो पूजा पाठ करने लगे, आगे बढ़े, बहुत अच्छे अनुभव हो गए, लेकिन अचानक ही वो अनुभव उनके रुक गए। उनको किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं मिला, वो अनुभव उनके वहीं पे रह गए। उनको नहीं समझ में आया कि ये अनुभव हमारे रुके कैसे। वो लगातार पूजा कर रहे हैं, वो और मेहनत से कर रहे हैं कि उनके अनुभव वापस आ जाए। जो क्रिया उनको पहले से मालूम पड़ती है, जैसे कुछ होने वाला है तो उसका उन्हें पहले से एहसास होता है, कुछ अच्छा होने वाला है तो उनको पहले से अनुभव हो जाते हैं, कुछ बुरा होने वाला है तो उनको पहले से अनुभव हो जाते हैं। या किसी के साथ क्या घटना हुई है वो बता सकते हैं, वो किसी को वो ठीक कर सकते हैं। किसी के जैसे कोई परेशानी हो, किसी को नजर लगी, किसी को दर्द हो रहा है तो उन्होंने फूंक मारी, झाड़ा मारा, मंत्र मारा, वो ठीक हो गए। या उन्होंने अपने इष्ट भगवान का नाम लिया, उनको आराम मिल गया। तो बड़ी खुशी होती है कि हम जो पूजा पाठ करते हैं उससे हम किसी का भला कर पा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कई बार कि ऐसा हम करते हैं लेकिन थोड़े दिनों में ये सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। ना तो हमें कोई अनुभव होते हैं, ना हम किसी के साथ में कोई झाड़ फूंक करते हैं तो उसको आराम मिलता है। ऐसा होता क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे का? तो उसी के बारे में यहाँ पर मैं आपको पहले समझाती हूँ और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी यहाँ पर कि आपके अनुभव अगर बंद हो गए हैं तो उनको आप वापस से कैसे प्राप्त करें, कैसे आप अपने अनुभव को लौटाएं और अनुभव आपके जाते क्यों हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट से मैं समझाऊंगी, वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करते हुए मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं कि हम कोई पूजा पाठ करते हैं, हम या आप मानकर चलिए कि आप पुजारी हैं, आप अपने इष्ट भगवान की बहुत पूजा करते हैं, या माता काली की कर रहे हैं, या बाबा भोलेनाथ की कर रहे हैं, या बजरंगी की कर रहे हैं, किसी की भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई भी आपके इष्ट हैं, तो वो आप जैसे मंत्र जाप कर रहे हैं तो उनके आपको अनुभव होने लगे, आपको चमत्कार दिखने लगा। जैसे आपने माथा रखा भगवान के सामने तो क्या हुआ, जब जब आप माँ के सामने हाथ जोड़ेंगे तो वहां से एक पुष्प गिरेगा, जो वो पुष्प आपके सीधा आपके सामने गिरेगा आके आशीर्वाद के तौर पर। डेली आपके साथ ऐसा होता है कि आपने पूजा की, आपका पुष्प गिरा, आपने उसको हाथ में लिया, प्रणाम किया, आप चले गए। आपने फिर पूजा करी, अगले दिन फिर से पुष्प गिरा, आपको मिला, आपने प्रणाम किया, आप वहां से चले गए। कि आपने अपने
इष्ट महाराज से बैठ करके जो भी बोला, हे माता रानी, हे बाबा भोलेनाथ, आज मेरा ये काम ऐसे ऐसे बन जाए, और वो काम आपका हो जाता है। ठीक है, आपने बोला कि हे प्रभु, आज मैं वहां जाना चाहता हूं, आज कुछ तो ऐसा करो कि मैं उस जगह चला जाऊं। माँ भाई की कृपा हुई और कुछ भी ऐसा हो जाता है कि जो आपने उनके सामने बोला वो सत्य हो जाता है। तो फिर क्या होता है, हमारे मन में कुछ खलबली मचने लगती है। हम कहते हैं ये कैसा चमत्कार है, हम तो प्रभु के नजदीक पहुंच गए हैं, हम इनको जो बोलते हैं वो होने लगता है, हमें अनुभव बहुत अच्छे हो रहे हैं, हमको एहसास होता है कि माँ हमारे पास खड़ी है। कई बार हमको सपने में माँ दिखती है, हम प्रार्थना करके सोते हैं, हे माता रानी आज सपने में हमको दर्शन देना, और माँ सपने में दर्शन दे देती है। कई बार हम बैठे हुए हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास से माँ गुजर कर गई है, तो हमको माँ की खुशबू आती है, तो ये अनुभव फिर हमारे रुक जाते हैं। वो क्यों रुकते हैं, समझ लीजिए यहाँ पर कि आप पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं और मैं नास्तिक हूं, मैं नहीं मानती इन पूजा पाठ को, मैं नहीं मानती इन अनुभवों को। तो आपने अपने अनुभव ये मेरे को बताए, मुझे बताए, और मैंने सुने। मान लीजिए कि मैंने आपके अनुभवों पर कुछ % विश्वास कर भी लिया कि हाँ चलो मान लिया ऐसा है, लेकिन उसमें से कुछ % मैंने कहा अरे नहीं ये तो सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे रोज रोज फूल नहीं गिर सकता, ऐसे तुमने बोला और तुम्हारे पास माँ नहीं आ सकती, तुमने बोला माँ सपने में आ जाना, तो सपने में माँ नहीं आ सकती, तुमने बोला कि माँ इस लोटे में भरा हुआ पानी है इसको पी लो, तो माँ ऐसे पानी नहीं पी सकती, ऐसा हम नहीं मानते, ऐसा नहीं होगा। तो अगर हमने ऐसा कह दिया तो यानी हमने आपकी बात को काट दिया, हमने आपका मजाक बनाया, और वो मजाक हमने आपका नहीं आपके इष्ट का बनाया है। तो उसके कारण जो वो शक्तियां हैं वो रुष्ट होकर के रुक जाती हैं कि हम अपने अनुभव शेयर क्यों कर रहे हैं। बहुत सी बार क्या होता है कि हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला होता है और हमको रात को सपने में दिखाई दे जाता है कि हमारे ताता मामा चाया कोई आ रहे हैं, और हम सुबह उठकर बोलते हैं और दोपहर होते होते वो लोग घर में वाकई में आ जाते हैं। तो ये हमारे अनुभवी तो होते हैं, जो हमारे भगवती हमारे इष्ट हमको सपने के माध्यम से दिखाते हैं, हम उनको बता देते हैं लोग बाग को, और लोग बाग कहते हैं, हंसी कर लेते हैं, वो बोलेंगे अरे तुम लोग आ गए, अरे उसने सुबह ही बोला था और देखो तुम लोग आ भी गए, हंसी ठट्टा मारकर हंसते हैं। तो वो क्या होता है, वो मजाक होता है। तो आप अपने इष्ट का मजाक ना बनवाएं, आप अपने अनुभव अपने साथ पास ही रखें। इसीलिए तो कहा जाता है कि अपने अनुभव कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। अपने अनुभव अगर आप बताएं तो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु को बताएं, गुरु के सिवाय किसी को अपने अनुभव नहीं बताने चाहिए, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी अपने अनुभव नहीं बताने चाहिए। इसीलिए तो माता पिता से भी बड़ा दर्जा गुरु को दिया गया है, क्योंकि गुरु से हम अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, अपनी पूजा पाठ की क्रियाएं शेयर कर सकते हैं। गुरु के अलावा अगर आप किसी से, क्योंकि गुरु ही हमारी पूजा पाठ को समझ सकते हैं, गुरु हमारे अनुभव को समझ सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जो भी अपनी पूजा पाठ की क्रिया है वो गुरु से शेयर करें और किसी से शेयर ना करें। अब बात करते हैं कि हमारे अनुभव अगर बंद हो गए हैं तो इनको हम वापस से कैसे शुरू करें। तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं हमारे अनुभव नहीं लौट रहे, क्या करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके इष्ट माता काली है, माता काली की तो मैं भक्त हूं, तो मैं माँ काली के तौर से ही आपको समझाऊंगी, फिर आपके इष्ट चाहे कोई भी हुए, सबके लिए प्रोसीजर यही है। तो अगर माता काली आपके इष्ट है तो आपको क्या करना है, उनके लिए आप हलवा छोले का प्रसाद बनाइए, पूड़ी बनाइए, मीठा पान लीजिए, लौंग बताशे का भोग लीजिए और सफेद पेड़े का भोग लीजिए, और आपके इष्ट को आप जो भी भोग में चढ़ाते हैं आप वो ले लीजिए। फिर आपको अगर आप घर में करना चाहते हैं तो घर में, या फिर आप जिस भी मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते हैं उस मंदिर में उनके माता के नाम का एक सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाइए, एक अग्यारी लीजिए और 2 लौंग के जोड़े लेना है आपको। अब आपको वो अग्यारी वहां पर प्रज्वलित करनी है, दीप प्रज्वलित करना है, माँ के सामने बैठकर उनका ध्यान करना है और ओम कालकाय नमः जाप करना है। या आप अपने इष्ट देव, जैसे आप किसी के हनुमान जी हैं तो ओम वीर वीराय नमः, भोले बाबा हैं तो ओम नमः शिवाय, और भैरव बाबा हैं तो ओम बटुक भैरवाय नमः, ऐसे आप जाप करें। फिर आपको देखिए, आप ध्यान में देखिए, अगर आपको ध्यान में आपके इष्ट दिखने लगे, ज्यादा नहीं दिखेंगे, हल्के हल्के ही महसूस हो जाए बस कि हाँ इष्ट हमारे आ गए पास में, आप ध्यान से लगाएंगे तो वो आपके अनुभव देख करके जरूर आएंगे, और आप ध्यान में देखिए वो आपको महसूस होने लगे। फिर आप अग्यारी पर उनको वो हलवा छोले का भोग दें,
मीठे पान का भोग दें, पेड़े का भोग दें और 2 लौंग उस सरसों के तेल में डिप करके, सरसों के तेल में डुबा करके जो दीपक जलाया है उसी तेल में अपने ऊपर से 7 बार अपने इष्ट का बीज मंत्र बोल करके क्लॉकवाइज उतार कर उसी अग्यारी पर दे दीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे माता काली, मुझसे जो गलती हुई, भूल चूक हुई, अपने अनुभव शेयर करने की, आज से मैं ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगा या दोहराऊंगी, कृपया करके मुझे माफ करें। और वहां अग्यारी के सामने आप नाक रगड़ें 7 बार या 9 बार और कहें, इस बार मुझे माफ कर दें, दोबारा मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा, नहीं दोहराऊंगी और मेरे कृपया करके मेरे अनुभव और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर वापस से बनाए। आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी। 3 दिन के अंदर आपके अनुभव आपको वापस से होने लगेंगे, लेकिन फिर दोबारा आप ये गलती ना दोहराएं, क्योंकि गलती की माफी 1 बार मिलती है, 2 बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, फिर तो सजा मिलती है। तो आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा और इस वीडियो से आपके लिए कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी मैं जरूर लेकर आ पाई होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारियों के साथ में, आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ी बातों में और आप सभी के जीवन से जुड़ी समस्याओं के बारे में। तो तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।